जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय ध्रुव डी एजुकेशन चैनल। और कल हमने पार्लियामेंट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, रिवीजन हो गया है उसका। और आज हम चैप्टर जो द सुप्रीम कोर्ट, इस चैप्टर का रिवीजन करेंगे। और पहले वे समरी देखेंगे सबसे पहले, और फिर उसके बाद में हम क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। आपके एनवायरनमेंट की भी दो क्लासेस आ चुकी हैं, और उसमें एक चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। 7 से 8 चैप्टर है एनवायरनमेंट के अंदर। बहुत जल्दी एनवायरनमेंट आपका कंप्लीट हो जाएगा। और जब पॉलिटी और एनवायरनमेंट कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम इकोनॉमिक घटना चक्र का रिवीजन करेंगे। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास। द सुप्रीम कोर्ट, सबसे पहले देखेंगे समरी। An integrated judicial system has been established under the Indian Constitution, in which Supreme Court is at the top. ठीक है, जो जुडिशियल सिस्टम है कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट एट द टॉप, मतलब सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है। और जो बाकी कोर्ट हैं, जैसे हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट से नीचे आते हैं हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट से नीचे कौन से आते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आते हैं। ठीक है, ऐसे एक क्रम सा बना होता है कोर्ट्स का। दिस सिंगल सिस्टम ऑफ जुडिशियरी हैज़ बीन एडोप्टेड फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। और ये जो जुडिशियरी का सिंगल सिस्टम है, कहाँ से लिया है हमने? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वाज इनएग्यूरेटेड ऑन 28 जनवरी 1950 को। ठीक है, आर्टिकल 124 to 147 इन पार्ट 5 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द सुप्रीम कोर्ट। पार्ट का नाम भी ध्यान रखना है, आर्टिकल भी ध्यान रखनी है। पार्ट भूल जाओगे एक बार, आर्टिकल सबके ध्यान रह जाता है, लेकिन पार्ट को कोई फोकस नहीं करता है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है और फिर रॉन्ग हो जाते हैं। ठीक है, पार्ट कौन सा है? 5th पार्ट है। और आर्टिकल कौन सा है? 124 to 147। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड 33 अदर जज। जो इंडिया का सुप्रीम कोर्ट है, उसमें एक तो चीफ जस्टिस होते हैं और अदर 33 जस्टिस होते हैं, जज होते हैं, सॉरी। अर्लियर देयर वर 30 जज एंड ए चीफ जस्टिस। पहले कितने थे? 30 जज थे, लेकिन एट प्रेजेंट में कितने हो गए? 33 जज हैं और एक चीफ जस्टिस है। सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जज अमेंडमेंट एक्ट 2019 इंक्रीज्ड द नंबर ऑफ जज। ये अमेंडमेंट आया था 2019 का, तो इससे जज की संख्या बढ़ गई है। चीफ जस्टिस फ्रॉम 31 से लेके कितने हो गए हैं? 34 हो गए हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट्स द जज। इंडिया के प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट करते हैं, और प्रेसिडेंट अपॉइंट्स चीफ जस्टिस आफ्टर कंसल्टेशन विद अदर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, एंड द जज ऑफ द हाई कोर्ट्स। हाई कोर्ट्स के जज को भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं, ध्यान रखना। द पर्सन टू बी अपॉइंटेड एज ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? जो सुप्रीम कोर्ट का जज बनेगा उसमें एक तो सिटीजन होना चाहिए इंडिया का, और एंड ही शुड बी फॉर एटलीस्ट 5 ईयर्स ए जज ऑफ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट का लगभग 5 साल तक वो हाई कोर्ट में जज रहा हो। और ऑफ 2 or more such courts in succession, or he has been for at least 10 years an advocate of a high court। ठीक है, या 10 years तक हाई कोर्ट में एडवोकेट रहा हो। और ऑफ 2 or more such courts in succession, और ही मस्ट बी ए डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के ओपिनियन में वो एक अच्छा जूरिस्ट भी होना चाहिए। नो मिनिमम एज इज प्रेस्क्राइब्ड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, ध्यान रखेंगे, अगर क्वेश्चन नो मिनिमम एज से पूछा जा रहा है तो कोई मिनिमम एज नहीं रखी गई है सुप्रीम कोर्ट के जज के अपॉइंटमेंट के लिए। पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जज इन सुप्रीम कोर्ट। किसके पास ये पावर? पार्लियामेंट के पास है, सुप्रीम कोर्ट में जज की संख्या को इंक्रीज करने की पावर। ए पर्सन अपॉइंटेड एज द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हैज़ टू मेक एंड सब्सक्राइब एन ओथ और अफर्मेशन बिफोर द प्रेसिडेंट। ठीक है, अफर्मेशन कहाँ लेंगे? प्रेसिडेंट के सामने लेंगे। जज कैन गिव देयर रेजिग्नेशन इन राइटिंग टू द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को ये अपना रिजाइन करते हैं। जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर रिकमेंडेशन ऑफ द पार्लियामेंट। ध्यान रखना है कैसे रिमूव किए जाते हैं। प्रेसिडेंट रिमूव करते हैं, लेकिन रिकमेंडेशन किसकी होती है? पार्लियामेंट की। रिकमेंडेशन ऑफ पार्लियामेंट फॉर रिमूवल ऑफ जज मस्ट बी पास्ड बाय ए स्पेशल मेजोरिटी इन ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। The recommendation of parliament is presented to the president in the same session. The ground on which removal of judge take place are proved misbehavior and incapacity. ये प्रूव होना चाहिए, ठीक है, तभी हटा सकते हैं हम।
दिस रिमूवल कैन बी डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इलीगल इन द स्टेट ऑफ बीइंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनेट। द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रिटायर एट द एज ऑफ 65 ईयर्स। इनकी रिटायर की एज है। सैलरी एंड अदर अलाउंसेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जज आर डिटरमाइंड बाय पार्लियामेंट। पार्लियामेंट डिटरमाइन करती है सुप्रीम कोर्ट के जज की सैलरी और इनके अलाउंसेज। अंडर आर्टिकल 127 द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैन अपॉइंट ए जज ऑफ हाई कोर्ट एज एड होक जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट फॉर ए टेम्परेरी पीरियड टू कंप्लीट द कोरम ऑफ द जज। क्या कहता है आर्टिकल 127? ये कह रहे हैं कि जो इंडिया के चीफ जस्टिस हैं वे किसी हाई कोर्ट के जज को एड होक जज भी नियुक्त कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर टेम्परेरी पीरियड के लिए। अगर जज का कोरम जो है वो कंप्लीट नहीं होता है तब हाई कोर्ट से किसी जज को वो एड होक जज बना सकते हैं। द बेंच हियरिंग ए केस रिलेटेड टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन शुड हैव एटलीस्ट 5 जज। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड अगर कोई केस है उसकी हियरिंग हो रही है तो कम से कम 5 जज होने जरूरी हैं। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 129 सुप्रीम कोर्ट इज ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। ठीक है, इट हैज़ पावर टू पनिश फॉर इट्स कंटेम्प्ट। अगर इसकी कंटेम्प्ट करते हैं, आलोचना करते हैं, तो ये इसको पावर है कि पनिश कर सकता है उसके लिए। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड मीन्स कोर्ट हुज प्रोसीडिंग्स आर केप्ट एज ए रिकॉर्ड। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का क्या मतलब होता है? जिसकी प्रोसीडिंग्स होती है उसको एज ए रिकॉर्ड के रूप में रखा जाता है फ्यूचर के लिए। आर अवेलेबल एज एन एविडेंस ऑफ फैक्ट। आर्टिकल 131 डील्स विद द ओरिजिनल जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। Dispute between the government of India and any state of the union, the government of India and any state or states on one side and other state or states on other side, or between two or more states come under the original jurisdiction of the Supreme Court। ये सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल जुरिडिक्शन में आते हैं। अगर डिस्प्यूट हो जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में और स्टेट के बीच में जो डिस्प्यूट हो गया है, या एक तरफ एक स्टेट है दूसरी तरफ एक से ज़्यादा स्टेट हो गए हैं, उनके बीच डिस्प्यूट हो गया है कुछ, है ना, तो उनके ये डिस्प्यूट को देखने का वर्क मतलब इस मैटर को कौन सॉल्व करता है? इसको सुप्रीम कोर्ट करता है। ये सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुरिडिक्शन होता है। आर्टिकल 132-136 डील्स विद द अपीलेट जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये आर्टिकल 132 जो है और 136 तक ये सुप्रीम कोर्ट के अपीलेट जुरिडिक्शन से रिलेटेड है। द सुप्रीम कोर्ट अंडर इट्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर कन्फर्ड बाय आर्टिकल 136 can interfere to quash the decision of a quasi judicial tribunal। ठीक है, जो क्वासी जुडिशियल ट्रिब्यूनल होता है उसके डिसीजन को ये क्वैश कर सकता है। when the tribunal has either exceeded its jurisdiction or has approached the question referred to in manner which is likely to result in injustice। Article 137 provide that Supreme Court has the power to review any judgment प्रोनाउंसड और ऑर्डर मेड बाय इटसेल्फ। रिव्यू भी कर सकता है वो अपने ऑर्डर को। द कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज बेस्ड ऑन द प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। ठीक है, किस पे बेस है? जुडिशियल रिव्यू प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ पे बेस्ड है ये। द लास्ट अथॉरिटी टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, इट इज़ कॉल्ड द गार्जियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, क्वेश्चन बनेगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन किसको कहा जाता है? संरक्षक। तो ये आंसर होगा इसका सुप्रीम कोर्ट। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 143 द प्रेसिडेंट मे सीक द ओपिनियन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट ऑफ द पब्लिक इम्पोर्टेंस ऑन विच ही थिंक्स इट इज एक्सपीडियंट टू ऑब्टेन सच एन ओपिनियन और एनी अदर डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी, agreement, covenant, engagement or other similar instruments। In first case the Supreme Court may tender or refuse to answer, but in second case Supreme Court is binded to tender its opinion। ठीक है, the Supreme Court can send any case to any court of the country। ठीक है, किसी भी केस को दूसरे कोर्ट में सेंड कर सकता है ये। The source of doctrine of basic structure of Indian Constitution is judicial interpretation। Article 141 of Indian Constitution stipulates that the decision of the Supreme Court would be bounded upon other courts of India। ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन होगा वो इंडिया के जो अदर कोर्ट्स हैं उन पे बाउंडेड होगा। इन द केशवानंद भारती केस 1973 द सुप्रीम कोर्ट propounded
द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें बेसिक स्ट्रक्चर जो था इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन का, इसकी बात कही गई थी इस केस में, केशवानंद भारती केस 1973 में। चलिए, तो ये तो थी समरी इसकी। अब कर लेते हैं इसके क्वेश्चंस का रिवीजन। व्हेन वाज द सुप्रीम कोर्ट इनैग्यूरेटेड इन इंडिया? कब इनैग्यूरेट हुआ था ये, कब बना था? ये बना था 28 जनवरी 1950 को। द सेक्शन स्ट्रेंथ ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज कितनी है एट प्रेजेंट में? एट प्रेजेंट में तो 1 कितना है? 1 तो चीफ जस्टिस है और 33 क्या है? जज हैं, तो टोटल 34 है। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वाज इस्टेब्लिश्ड अकॉर्डिंग टू पार्ट 5 में है सुप्रीम कोर्ट, और चैप्टर 4 आर्टिकल 124 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एंड इट इज़ द हाइएस्ट जुडिशियल फोरम एंड फाइनल कोर्ट ऑफ अपील। Establishment of the Supreme Court of India is its composition and jurisdiction has been laid down in article 124 to 147 तक है इसका, है ना। आर्टिकल 124 से लेके 147 सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताता है। और इनिशियली ड्यूरिंग द 1950 द सुप्रीम कोर्ट कंसिस्टेड ऑफ ए चीफ जस्टिस एंड 7 जज। 1950 में तो एक चीफ जस्टिस थे और 7 जज थे। फिर 1956 के अंदर इनकी संख्या बढ़ के कितनी हो गई थी? 11 हो गई थी, और फिर बढ़ के 14 हुई, 18 हुई, फिर 26 हुई, और फिर कितनी हुई? 31 हुई, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस। इन 1960, 78, 86 और 2008। 2008 में कितनी हो गई थी? 31। इट इज़ नोटवर्थी दैट द सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जज अमेंडमेंट एक्ट 2019, ये तो जो 2019 का अमेंडमेंट एक्ट आया था, इसमें जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे उनकी संख्या बढ़ के कितनी हो गई है? अब 33 हो गया एट प्रेजेंट में। एक तो चीफ जस्टिस हो गए हैं और 33 जज हो गए हैं। करंटली देयर आर टोटल 34 जज इन सुप्रीम कोर्ट इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस। ठीक है, द सुप्रीम कोर्ट कंसिस्ट ऑफ ए चीफ जस्टिस एंड, और कितने हैं? 33 जज हैं, 1 + 33। ठीक है, अभी ऊपर बता दिया मैंने इसके बारे में। अभी द करंट सेक्शन स्ट्रेंथ ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज, करंट सेक्शन स्ट्रेंथ पूछ रहे हैं तो कितनी होगी है? 33 + 1 34। ठीक है, टोटल 34 हो गई। अकॉर्डिंग टू ए डिसीजन टेकन बाय द कैबिनेट इन फरवरी 2008 द गवर्नमेंट वुड इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ जज in the Supreme Court. Under this decision, apart from the Chief Justice of India, the Supreme Court would then have, अभी तब के पूछ रहे हैं कितने जज थे? 2008 में पूछ रहे हैं तो कितने थे? 31 थे, है ना। 1 चीफ जस्टिस थे और 30 कौन थे? ये हो गए ना, ये थे 26 से लेके 30 हो गए, 31 हो गए थे ये। सॉरी, कहाँ था? यहाँ पे 31 ही हो गए थे। 1 चीफ जस्टिस थे और 30 के अंदर जज थे। ठीक है, तो क्योंकि इन्होंने 2008 का पूछा है, तो इनमें से तो कोई भी आंसर नहीं है इसका। सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया वाज इस्टेब्लिश्ड, कब इस्टेब्लिश हुआ था ये? किसके द्वारा? बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। द सुप्रीम कोर्ट वाज इस्टेब्लिश्ड ऑन 28 जनवरी 1950। इट सक्सीडेड द फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश्ड अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच वन इज़ नॉट करेक्ट? इसमें से बताना कौन सा करेक्ट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट हुआ था 1950 में, ये तो करेक्ट है। सुप्रीम कोर्ट इज़ द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील इन द कंट्री, ये भी करेक्ट है। और सुप्रीम कोर्ट कैन हियर एनी हाई कोर्ट ट्रिब्यूनल एज वेल एज कोर्ट मटेरियल, तो मार्शल, कोर्ट मार्शल। ठीक है, तो ये भी सही है। और रॉन्ग कौन सा है? सी, सुप्रीम कोर्ट कैन हियर फ्रॉम एनी हाई कोर्ट ट्रिब्यूनल एक्सेप्ट कोर्ट मार्शल, ये गलत है, इसको भी सुन सकता है। आर्म्ड फोर्स ट्रिब्यूनल एक्ट 2007 प्रोवाइड्स दैट द कोर्ट मार्शल कैन बी अपील्ड इन द सुप्रीम कोर्ट, अपील किया जा सकता है इसके लिए भी। द पावर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जज इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज वेस्टेड इन, कौन इंक्रीज कर सकता है? पार्लियामेंट। ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट में रिजाइन हिज ऑफिस बाय राइटिंग ए लेटर टू, किसको लेटर लिखते हैं? प्रेसिडेंट को रिजाइन कर सकते हैं लिख के। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 124 क्लास 2 of the Indian Constitution, a judge may writing under his hand addressed to the President resign his office. Every judge of the Supreme Court shall be appointed by the President by warrant under his hand and seal and shall hold office until he attains the age of 65 years. Who appoint the judge of Supreme Court? कौन अपॉइंट करते हैं? प्रेजिडेंट अपॉइंट करते हैं। What is the retirement age? क्या है रिटायरमेंट एज जज की सुप्रीम कोर्ट के?
तो ये है 65 ईयर्स। ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट में रिज़ाइन हिज ऑफिस बाय राइटिंग टू, किसको लिख के रिज़ाइन कर सकते हैं? प्रेसिडेंट को। हाउ कैन ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बी रिमूव्ड, कैसे हटाए जा सकते हैं ये? बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है। ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आफ्टर एन इम्पीचमेंट बाय द पार्लियामेंट। ठीक है, दोनों हाउस में मेजोरिटी से इम्पीचमेंट पास करना होता है और प्रस्ताव पास होता है और तब जाके प्रेसिडेंट उनको उनके पद से हटाते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और बताना है क्या कौन सा करेक्ट है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा इसका 3 और 4। आंसर सी है, जो करेक्ट है वही देखते हैं। द डिटेल्स ऑफ द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आर गिवन इन द जज इंक्वायरी एक्ट 1968। और फोर्थ है, इफ द मोशन फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ ए जज इज टेकन अप फॉर वोटिंग, द लॉ रिक्वायर द मोशन टू बी बैक्ड बाय ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड सपोर्टेड बाय ए मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस बाय नॉट लेस देन 2/3 से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ऑफ टोटल मेंबर ऑफ दैट हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो सी, थर्ड और फोर्थ करेक्ट है। द मोशन टू रिमूव ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैन बी रिजेक्टेड बाय द स्पीकर ऑफ लोकसभा एज पर द जज एक्ट 1968। लोकसभा का स्पीकर इसको रिजेक्ट कर सकता है। द डिटेल्स ऑफ द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एक्ट ऑफ इंडिया आर गिवन इन द जज इंक्वायरी एक्ट 1968। और आर्टिकल 124A, ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट शैल नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस एक्सेप्ट बाय एन ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट पास्ड आफ्टर एन एड्रेस बाय ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट supported by a majority of total membership of that house and by a majority of not less than 2/3 of the members of that house present and voting, has been presented to the president in the same session for such removal on the ground of proved misbehavior or incapacity. Thus constitution provides ground for removal for judge of the Supreme Court, but it does not define प्रूव्ड मिसबिहेवियर और कैपेसिटी। ठीक है, ये तो बता दिया है उसने कि इस बेस पे हटाया जा सकता है, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इन वर्ड को डिफाइन नहीं किया गया है। और कैसे हटाए जा सकते हैं ये पता चल गया है। अभी द एज ऑफ रिटायरमेंट कितनी है? 65 है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जज की रिटायरमेंट की एज कितनी है? 65 ईयर है। और हाई कोर्ट की कितनी है? 62 है। द एज ऑफ ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया शैल बी डिटरमाइंड बाय सच अथॉरिटी एंड इन सच मैनर एज पार्लियामेंट्स में बाय लॉ प्रोवाइड इंसर्टेड बाय। तो ये है 15th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। द 15th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1963 सेज द एज ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया शैल बी डिटरमाइंड बाय सच अथॉरिटी एंड इन सच मैनर एज पार्लियामेंट में बाय लॉ प्रोवाइड। ठीक है, पार्लियामेंट ने जो लॉ प्रोवाइड किए हैं उनके आधार पे उसकी एज को डिटरमाइन किया जा सकता है। 16th Constitutional Amendment Act 1963 herein after the bill was informally referred to as the Anti-Section Bill. It was designed to prevent the local political leaders in different regions within India from using the electoral process to peacefully propagate secession from the Union. The 17th Constitutional Amendment Act 1964 ये किससे रिलेटेड है? डील्स विथ अमेंडमेंट ऑफ आर्टिकल 31A। द 18th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1966 अमेंडेड आर्टिकल 3 को अमेंड करता है। ये 18th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन ऑर्डर टू क्लैरिफाई द स्टेट इन क्लाउज A to E। ठीक है, जिसमें स्टेट को क्लैरिफाई किया गया है। अब सैलरी ऑफ द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर डिटरमाइन बाय, कौन डिटरमाइन करता है इनकी सैलरी को? तो कौन करता है? पार्लियामेंट। आर्टिकल 2 अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 125 क्लाउज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देयर शैल बी पेड टू द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट सच सैलरीज एज मे बी डिटरमाइंड बाय पार्लियामेंट बाय लॉ एंड अंटिल प्रोविजन इन दैट बिहाफ इज सो मेड सच सैलरीज आर एज स्पेसिफाइड इन द सेकेंड शेड्यूल। तो समझ गए कौन करेगा डिटरमाइन सैलरी इनकी? पार्लियामेंट। व्हाट इज़ द प्रोविजन ऑफ सेफ गार्ड द ऑटोनॉमी ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, इसके बारे में बताना है। सुप्रीम कोर्ट की जो ऑटोनॉमी है उसकी बारे में क्या प्रोविज़न है? आंसर होगा इसका 1 और 3। क्या है देखते हैं।
While appointing the judge of Supreme Court, the President of India has to consult the Chief Justice of India. ठीक है, जब सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट किया जाता है तो प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस जो हैं इंडिया के उनसे कंसल्ट करते हैं। और एक राइट है, द सैलरी ऑफ जज आर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड पे चार्ज होती है इनकी सैलरी, और इन इंडिया टू विच द लेजिस्लेचर डज नॉट हैव टू वोट, और इसके लिए लेजिस्लेचर वोट नहीं डालती है। ठीक है, तो करेक्ट पूछा था, 1 और 3 करेक्ट है। द सुप्रीम कोर्ट इज कंसिडर्ड एज द गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन है सुप्रीम कोर्ट। द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन बी रिमूव्ड बाय ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट which must be supported by a special majority of each house of the parliament and not by Chief Justice of India. While appointing the Supreme Court judge, President of India has to consult the Chief Justice of India to safeguard the autonomy of Supreme Court. As this provision curtails the absolute discretion of the executive as well as ensures that the judicial appointments are not based on any political or practical considerations. The salary of judge are charged on consolidated fund of India. Hence statement 1 and 3 are correct. Chief Justice of India can appoint officers and servant of the Supreme Court without any interference of the executive. ठीक है, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट आफ्टर रिटायरमेंट आर परमिटेड टू कैरी ऑन प्रैक्टिस बिफोर। तो इसका आंसर हो गया डी, नन ऑफ द कोर्ट्स। रिटायरमेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं वे कहीं पे भी प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 124 क्लाउज 7 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, नो पर्सन हु हैज़ हेल्ड ऑफिस एज ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट शैल प्लीड और एक्ट इन एनी कोर्ट और बिफोर एनी अथॉरिटी विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, while article 220 of constitution provision that no person who after the commencement of this constitution has held office as a permanent judge of a high court shall plead or act in any court or before any authority in India except the Supreme Court and other high courts. ठीक है, जो हाई कोर्ट का जो जज है, हाई कोर्ट का जो जज बनता है वो सुप्रीम कोर्ट में तो ये कर सकता है, लेकिन उसे नीचे वाली जो कोर्ट होते हैं उनमें प्रैक्टिस वो नहीं कर सकता है रिटायरमेंट के बाद। एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय, कौन अपॉइंट करता है एक्टिंग चीफ जस्टिस को? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। According to Article 126 of Indian Constitution, the acting Chief Justice of Supreme Court is appointed by the President of India. It is done if the post of Chief Justice is vacant or he is unable to discharge his duties. There is no provision of additional judge in Supreme Court of India. ठीक है, Which of the following type of judge and judge कैन बी अपॉइंटेड इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? किस टाइप के जज सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट किए जा सकते हैं? एडहोक जज और एडिशनल जज। कौन से? तो क्या है, एडहोक जज अपॉइंट किए जा सकते हैं, एडिशनल जज अपॉइंट नहीं किए जा सकते हैं। एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय, कौन अपॉइंट करते हैं इनको? प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। विद रेफरेंस टू इंडियन जुडिशरी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और बताना है कौन सा करेक्ट है। एनी रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैन बी कॉल्ड बैक टू सिट एंड एक्ट एज ए सुप्रीम कोर्ट जज बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विद प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, वापस बुलाया जा सकता है उसको चीफ जस्टिस के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट में जो रिटायर हो गया है जज उसको। और ए हाई कोर्ट इन इंडिया हैज़ द पावर टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट एज अ सुप्रीम कोर्ट डज। हाई कोर्ट को भी अपने जजमेंट को रिव्यू करने की पावर है जैसे सुप्रीम कोर्ट करता है। तो कौन सा आंसर हो गया इसका? आंसर सी, दोनों ही करेक्ट हैं। एज पर आर्टिकल 128 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मे एट एनी टाइम विद द प्रोविजन प्रीवियस कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट रिक्वेस्ट एनी पर्सन हु हैज़ हेल्ड द ऑफिस ऑफ ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और द फेडरल कोर्ट or who has held the office of a judge of a high court and is duly qualified for appointment as a judge of the Supreme Court to sit and act as a judge of the Supreme Court। ठीक है, चाहे वो हाई कोर्ट का जज रहा हो, सुप्रीम कोर्ट का जज रहा हो, फेडरल कोर्ट का जज हो, तो उसको चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट में बुला सकते हैं
ठीक है, और वो एज ए जज उसमें काम कर सकता है। आर्टिकल 215 हाई कोर्ट टू बी कोर्ट्स ऑफ रिकॉर्ड, एवरी हाई कोर्ट शैल बी ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड एंड shall have all the powers of such a court including the power to punish for contempt of itself. नेक्स्ट है द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। कौन अपॉइंट करता है इनको? इन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। According to Article 124, Clause 2 of the Indian Constitution, every judge of the Supreme Court shall be appointed by the President after consultation with such of the judge of the Supreme Court and of the High Courts in the states as President may deem necessary for the purpose. ठीक है. However, in case of appointment of a judge other than Chief Justice, the Chief Justice of India shall have always be consulted. चीफ जस्टिस जो है इंडिया के वे कंसल्ट करते हैं। कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वाज मेड ऑब्लिगेटरी बाय डिसीजन मेड इन 1993 में। इनकी जो कंसल्टेशन है चीफ जस्टिस की वो क्या है? ऑब्लिगेटरी है। इन 1998 द सुप्रीम कोर्ट मेड इट क्लियर दैट चीफ जस्टिस ऑफ इंडियाज कंसल्टेशन मीन्स कंसल्टेशन ऑफ कोलेजियम विच कंप्राइज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड 4 अदर सीनियर मोस्ट जज। कोलेजियम में होते हैं, जो कोलेजियम बना है इनका उसके अंदर चीफ जस्टिस होते हैं इंडिया के और 4 अदर सीनियर जज होते हैं। अब है एन एड होक जज आर अपॉइंटेड इन द सुप्रीम कोर्ट व्हेन, कब एड होक जज अपॉइंट होते हैं सुप्रीम कोर्ट में? कब होते हैं? जब देयर इज़ नो कोरम ऑफ जज अवेलेबल टू होल्ड, जब कोई जज का कोरम नहीं होता है तब एड होक जज अपॉइंट होते हैं। अंडर आर्टिकल 127 Clause 1 of the Constitution, at any time, if there should not be a quorum of the judge of Supreme Court available to hold or continue any session of the court, the Chief Justice of India may, with previous consent of the President and after consultation with the Chief Justice of High Court concerned, request in writing and attendance at the sitting of the court as an ad hoc judge for such period as may be necessary of a judge of High Court duly qualified for appointed a judge of the Supreme Court to be designated by the Chief Justice of India. इस प्रोसेस के तहत क्या कर सकते हैं? ये एड होक जज को अपॉइंट कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ एड होक जज, तो ये है सुप्रीम कोर्ट। एड होक जज को सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट किया जा सकता है। और कैसे किया जा सकता है ये प्रोसेस अभी ऊपर बता दिया एक्सप्लेनेशन में। इन विच ईयर वाज द कॉलेजियम सिस्टम फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जज अडोप्टेड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? ये है 1993। कॉलेजियम सिस्टम फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ जज वाज अडोप्टेड बाय सुप्रीम कोर्ट इन 1993 में आया था कॉलेजियम सिस्टम। और द कॉलेजियम सिस्टम हैज इट्स जेनेसिस इन 3 ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट कलेक्टिवली नो एज 3 जज केस। सुप्रीम कोर्ट्स कॉलेजियम कंप्राइज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एक तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं कॉलेजियम के अंदर, एंड ए 5 सीनियर जज फॉर रिकमेंडिंग अपॉइंटी टू द सुप्रीम कोर्ट। द नंबर ऑफ सच सीनियर जज हु आर पार्ट ऑफ दिस बॉडी इज, और कितने वे होते हैं जज? 4 अदर जज होते हैं उसके अंदर। ठीक है। द सुप्रीम कोर्ट्स कॉलेजियम कंप्राइज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड 4 सीनियर जज for recommending appointee to the Supreme Court. Next is the minimum number of judge of the Supreme Court required for hearing any case. Minimum कितने जज होने चाहिए? Involving interpretation of Constitution, जब Constitution के interpretation से related किसी केस की सुनवाई हो रही हो तो कितने जज होने चाहिए मिनिमम? तो ये है 5 जज। The power of the Supreme Court of India is to decide dispute between the center and state falls under its. तो ये कैसी पावर होती है इसकी? तो ये है ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, जो स्टेट का और सेंटर का डिस्प्यूट होता है और उसको ये सॉल्व करता है। आर्टिकल 131 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। Supreme Court shall
टू द एक्सक्लूजन ऑफ एनी अदर कोर्ट हैव ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन इन एनी डिस्प्यूट। और क्या क्या डिस्प्यूट है, किस किस पे इसको ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन की पावर है? अगर डिस्प्यूट है बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वन और मोर स्टेट, ठीक है। और सेकेंड है बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एंड एनी स्टेट और स्टेट्स ऑन वन साइड एंड वन और मोर स्टेट ऑन अदर साइड, ठीक है। और अगर सी है बिटवीन टू और मोर स्टेट, अगर दो या दो से ज़्यादा स्टेट के बीच का डिस्प्यूट है। इफ़ एंड इज सो फार एज द डिस्प्यूट इन्वॉल्व्स एनी क्वेश्चन ऑन विच द एग्जिस्टेंस और एक्सटेंट ऑफ ए लीगल राइट डिपेंड्स, प्रोवाइडेड दैट द said jurisdiction shall not extend to a dispute arising out of any treaty, agreement, covenant, engagements, and or other similar instrument which having been entered into or executed before the commencement of this constitution continues in operation after such commencement, or which provide that the shared jurisdiction shall not extend to such a dispute, ठीक है। ऐसे डिस्प्यूट को ये ज्यूरिडिक्शन जो है ये एक्सटेंड नहीं करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन द ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, अब बताना है। तो आंसर होगा इसका सी 1 and 4। देखते हैं एक बार, ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन से ही पूछा गया है 1 and 4। तो डिस्प्यूट बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वन और मोर स्टेट, सही है, ये डिस्प्यूट होता है अगर, तो सुप्रीम कोर्ट देखता है इस डिस्प्यूट को। और डिस्प्यूट बिटवीन टू और मोर स्टेट्स, ठीक है। द सेकेंड लार्जेस्ट बेंच कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट टिल डेट वाज इन द, तो ये थी गोलकनाथ केस। द लार्जेस्ट बेंच जो थी 13 जज बैठे थे इसके अंदर, कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट टिल डेट वाज इन द केस ऑफ केशवानंद भारती केस 1973। और सेकेंड लार्जेस्ट बेंच जो थी इसमें 11 जज बैठे थे और कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट टिल डेट वाज इन द केस ऑफ गोलकनाथ स्टेट ऑफ पंजाब 1967। इनके सन भी ध्यान रखने हैं। सबसे बड़ी लार्जेस्ट बेंच तो रही है केशवानंद भारती केस में, इसमें तो बैठे थे 13 जज। और सेकंड नंबर की रही है गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब वाला केस, इसमें बैठे थे 11 जज, ठीक है। तो इसमें पूछा था सेकंड लार्जेस्ट बेंच, अगर फर्स्ट पूछते तो केशवानंद भारती बताते, केशवानंद भारती केस। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एनंसिएटेड द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, कौन से केस में दिया था ये? केशवानंद भारती केस। इन द केस ऑफ केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973, a 13 judge bench of Indian Supreme Court by a majority of 7:6 stated that the parliament could only amend the constitution to the extent that it did not damage or destroy the basic structure of the constitution। क्या कहा गया था इसमें कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है, लेकिन कहाँ तक? जब तक, लेकिन उसके द्वारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बेसिक स्ट्रक्चर का हानि नहीं होना चाहिए। अंडर आर्टिकल 368 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू का सब्जेक्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। द कोर्ट इसेंशियली प्लेस्ड ए सब्सटेंटिव नॉन लेजिस्लेटिव चेक अपॉन द पार्लियामेंट्स पावर ऑफ अमेंडमेंट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग केसेस प्रोपाउंडेड द कंसेप्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये नन ऑफ द अबव, तो ये तो किस में दिया गया था? केशवानंद भारती केस में, इनमें से तो कोई सा नहीं है। The minimum number of Supreme Court judge who can hear a case involving a substantial question of law as to the interpretation of constitution is, तो कितना होना चाहिए मिनिमम नंबर? 5 होने चाहिए, है ना। There should be minimum 5 or more judges to hear a case involving a substantial question of law as to interpretation of the constitution. The panel generally contains judge in odd numbers, for example 3, 5, 7, 9, 11 etc. This is done to avoid any clash of votes or view, ठीक है। इसलिए ऐसे ही चुने जाते हैं ये नंबर, क्योंकि फिर उससे ना क्लैश नहीं हो पाता है, क्योंकि अगर 8 चुनेंगे तो 4 इधर हो जाएंगे, 4 इधर हो जाएंगे, फिर तो कुछ भी मतलब सही से वो नहीं बन पाएगा ना, सहमति नहीं बन पाएगी केस के ऊपर। अब अगर 5 होंगे तो 3 एक तरफ हो जाएंगे, 2 एक तरफ हो जाएंगे, और जिधर 3 हो जाएंगे, जिस बात के लिए भी 3 एग्री हो जाएंगे तो वही बात वो मान ली जाएगी। फिर इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट फंडामेंटल राइट्स इनेबल ए मैन टू चॉक आउट हिज लाइफ इन द मैनर ही लाइक्स बेस्ट, तो कौन से केस में कहा था ये सुप्रीम कोर्ट ने? गोलकनाथ वर्सेस द स्टेट ऑफ पंजाब में।
द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड द अबव कंसेप्ट इन द केस ऑफ गोलकनाथ वर्सेस द स्टेट ऑफ पंजाब. आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर ऑफ केस एंड रूलिंग इन द केस बाय सुप्रीम कोर्ट. तो यह है बेला बनर्जी केस, राइट टू ट्रेवल अब्रोड इज ए पार्ट ऑफ पर्सनल लिबर्टी. ये इनकरेक्ट है. बाकी जो है इंदिरा साहनी केस जो है ये क्रीमी लेयर फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस, ये इससे रिलेटेड था. जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उसमें क्रीमी लेयर से रिलेटेड था इंदिरा साहनी केस. विशाखा केस प्रोटेक्शन ऑफ वर्किंग वोमेन अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट एट देयर प्लेस ऑफ वर्क. ठीक है, तो विशाखा केस करेक्ट है, ये वोमेन की प्रोटेक्शन से रिलेटेड था. मेनका गांधी केस आर्टिकल 14, 19 और 21 आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ये इससे रिलेटेड था. लेकिन बेला बनर्जी केस गलत है. ये राइट टू ट्रेवल अब्रोड इज ए पार्ट ऑफ पर्सनल लिबर्टी, ये इससे रिलेटेड नहीं था. बेला बनर्जी केस इज रिलेटेड टू वेस्ट बंगाल लैंड डेवलपमेंट एंड प्लानिंग एक्ट 1948. ठीक है, ये वेस्ट बंगाल लैंड डेवलपमेंट से रिलेटेड था. राइट टू ट्रेवल अब्रोड एज ए पार्ट ऑफ पर्सनल लिबर्टी वॉज कंसिडर्ड इन द केस ऑफ मेनका गांधी केस में आया था. ये मेनका गांधी केस से रिलेटेड है कि अब्रोड में जाना, ट्रैवल करना हमारा पर्सनल लिबर्टी है. द पेयर ऑफ ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट. Which article of the Constitution of India deals with the appellate jurisdiction of the Supreme Court in connection with constitution cases? तो इसका आंसर क्या होगा? कौन सा आर्टिकल देता है? आर्टिकल सी, आर्टिकल 131. आंसर हो गया इसका सी. आर्टिकल 131 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द ओरिजिनल jurisdiction ऑफ सुप्रीम कोर्ट. आर्टिकल 132 डील्स विद द appellate jurisdiction ऑफ सुप्रीम कोर्ट in appeals from the High Court in following cases: any judgment, decree or final order of a High Court in the territory of India, whether in a civil, criminal or other proceeding, while Article 133 deals with the appellate jurisdiction of Supreme Court in appeals from High Courts regarding civil matters. Article 134A deals with certificate for appeal to the Supreme Court. Thus, during constitutional dispute, reading Article 134A together with Article 132 create appellate jurisdiction of the Supreme Court. तो आंसर हो गया इसका सी. क्या पूछा गया है? 132, इसमें पूछा गया था appellate jurisdiction. ठीक है, ओरिजिनल जुरिडिक्शन नहीं पूछा गया था, उससे तो रिलेटेड है 131, लेकिन इसमें पूछा गया है appellate jurisdiction और इसका आंसर होगा आर्टिकल 132 रीड विद आर्टिकल 134A. ठीक है, सॉरी मैंने पहले रॉन्ग बोल दिया था.